नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है और बिहार की सियासत को गर्मा दिया है जीतन राम मांझी के बयान ने। आपने सुना कि जीतन राम मांझी ने क्या नहीं बोला है। बिना नाम लिए ही उन्होंने चिराग पासवान को खूब सुनाया है, जिसके बाद हमने आपको ये भी दिखाया था कि आखिर चिराग पासवान की तरफ से, एलजेपीआर की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई थी। यानी कि गुरु, माहौल तो काफी गर्मा गया है। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब आगे आगे क्या कुछ होगा। बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि एनडीए में सब ठीक ठाक तो है ना। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जीतन राम मांझी ने ऐसा क्या बोल दिया था कि माहौल इतना गर्मा गया है। देखिए, जीतन राम मांझी एनडीए के बड़े और कद्दावर चेहरा हैं बिहार में, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक हैं और उनके पुत्र भी बिहार में नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। तो उनके एक एक बात को अगर यदि आप डॉट से डॉट मिलाइएगा, डिकोड करिएगा, तो निश्चित रूप से एनडीए के अंदर एक बड़ा भूचाल सा दिखाई पड़ रहा है। बड़ा भूचाल आ जाएगा, डॉट से डॉट सिर्फ मिलाना है। वो भूचाल आ नहीं जाएगा। आप जो रिएक्शन और एक्शन दिखाई पड़ रहा है वह स्पष्टता के साथ बता रहा है कि एनडीए में अब सब कुछ आपको ठीक नहीं है। कहीं न कहीं वह आपको टसन और टेंशन दिखाई पड़ रहा है। ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि वह नाम उन्होंने नहीं लिया, हालांकि यह बहुत ही इंटेलिजेंटली, बहुत ही चतुराई के साथ, जिसको राजनीतिक रूप से क्लेवरिटी कहते हैं, वह जो है सो आपको जीतन राम मांझी ने बोला है चिराग पासवान का नाम लिए बगैर। क्या बोला है? जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में ठीक जीतन राम मांझी के जैसा वह भी, और सबसे बड़ी बात है कि वह नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। बिल्कुल। उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया है आपको जीतन राम मांझी ने। यह एक बड़ी बात है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सब जितना बाहर से दिखाई पड़ रहा है, अंदर में वो भूचाल है। मेरा सवाल अब भी आपसे वही है, क्या क्या बोला है जीतन राम मांझी ने ऐसा कि हंगामा खड़ा हो गया? देखिए, जीतन राम मांझी ने क्या बोला कि जो बीते दिन आपने देखा कि आरा के रमना मैदान में चिराग पासवान ने एक बड़ा जनसमूह, बड़ा जनसैलाब उमड़ गया था उनकी सभा में, दम दिखा दिया था। हाँ, निश्चित रूप से। तो वो चिराग पासवान की सभा से कहीं न कहीं असहजता इनको हुई है। अच्छा, निश्चित रूप से असहजता हुई है, दिख रहा है मांझी जी को असहजता हुई है, तभी तो वो एक्शन और रिएक्शन दिखाई पड़ रहा है कि वो आपने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो ताकतवर खुद को समझते हैं वह दुनिया को दिखाने के लिए बोलते हैं। बिल्कुल, दुनिया को दिखाने के लिए। दुनिया में कौन है? यहाँ नरेंद्र मोदी ही ऑल इन ऑल है, उन्हीं को दिखाने के लिए बोल। इंडिया, देखिए बड़ी बात वो कह गए। लेकिन जो ताकतवर सच में होते हैं वो समय आने पर बताते हैं। तो ये देखिए अब लेकिन सबसे बड़ी बात, और देखिए प्रबंधन पर भी बात करनी, मैनेजमेंट पर सवाल खड़ा कर दिया है। चिराग पासवान की पार्टी के प्रबंधन, मैनेजमेंट, तो देखिए कोई भी चीज, बड़ा समूह, बड़ा चीज को आप चलाइएगा तो प्रबंधन होता है। घर चलाने के लिए प्रबंधन होता है। यह तो आम आवाम को जोड़ने की बात चिराग पासवान कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से बड़ा प्रबंधन तो होगा ही। लेकिन आप देखिए उस प्रबंधन पर यह सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं जीतन राम मांझी, और कह रहे हैं कि जब चिराग पासवान चलते हैं तो 10 गाड़ी आगे, 20 गाड़ी पीछे, और उसमें जयकारा लगता है उनका। बिल्कुल। तो ये नाम नहीं लिया था, नाम नहीं, लेकिन इशारा साफ है, अब स्पष्ट बोल रहे हैं। तो ये इतनी बात, प्रबंधन की बात, 10 गाड़ी आगे चलना, 20 गाड़ी पीछे चलना, जिंदाबाद चमकाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सब बात कह रहे हैं। और तो और देखिए, अब यहां तक तो कम से कम मान लीजिए जो लोग समझे, जो नहीं समझे, वह तो बात समझ में आ रही है। लेकिन इसके बाद का लाइन हम बोलेंगे, वह लाइन और लाल लकीर से खींची हुई है वो। अब वो क्या है कि इमामगंज में आपने देखा था कि वह, बिल्कुल आपको जाना था लेकिन आप मुकर गए। विधानसभा के उपचुनाव, जी। वह ठीक है, जीतन राम मांझी की पार्टी वहां से लड़ रही थी, वह सीट उन्होंने खाली किया था, वह चुनाव हुआ। लेकिन अब आप ऐसे समझ लीजिए कि उस सीट पर चिराग पासवान को जाना था,
जबकि कहा जा रहा था चिराग पासवान की पार्टी की ओर से, और यह हम लोगों ने देखा भी था कि उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कई कद्दावर चेहरे वहां पर थे, कैंप कर रहे थे, कैंप कर रहे थे ड्यूरिंग उपचुनाव में विधानसभा के। लेकिन अब वह कह रहे हैं कि जिनको आना था वो नहीं आए, इमामगंज में बुलाते रह गए, नहीं आए। तो यह जो है सो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। और तो और इसके बाद की बात लाइन सुन लीजिए। 2024 में उनको से कहा गया था, किससे कहा गया था? जीतन राम मांझी से कहा गया था, क्योंकि वही बिल्कुल बात कर रहे थे, पार्टी के अपने सुप्रीमो हैं। हाँ, नहीं एनडीए फोल्ड में बड़े जो अलायंस पार्टनर है भारतीय जनता पार्टी से, संभवतः वही नाम उन्होंने नहीं लिया, बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि बगैर नाम लिए हुए कह रहे हैं कि हमको कहा गया था कि 2024 में आपको 2 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट मिलेगी, लेकिन मिला एक सिर्फ लोकसभा, जिस पर वह इस बात की भी पीड़ा है। यह पीड़ा है, तभी तो ये भुला नहीं पा रहे हैं जीतन राम मांझी। लेकिन रवि जी, आपको क्या लगता है कि इस तरह का बयान देने के पीछे की बड़ी वजह क्या हो सकती है? देखिए, अब जो है सो यह आपको जितनी बात हम समझ रहे हैं, जो अब तक मेरा अनुभव कहता है, वह यही दिखाई पड़ता है कि विधानसभा के का चुनाव होना है, आम चुनाव होना है बिहार में, तो वह जो है सो टैक्ट और एक्ट, जो हम बार बार एक बात कहते हैं, तो टैक्ट और एक्ट ये जो आदमी समझता है वही इस तरह के इस पर आता है। तो निश्चित रूप से वह जीतन राम मांझी जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के, वह प्रेशर पॉलिटिक्स कर, यानी कि दबाव वाली राजनीति अभी से ही शुरू हो गई है। वही हम कोई पीछे नहीं, कोई पीछे नहीं हो रहा है। और वो देख रहे हैं कि चिराग पासवान 40 सीट की बात कर रहे हैं, शंखनाद कर दिया है उन्होंने। तो वह भी चाह रहे हैं कि चिराग पासवान से हम कम न रहें। हालांकि लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान को अधिक सीट मिल गया उनकी पार्टी को, और 100% स्ट्राइक रेट रहा, तो ऐसे में एक ही सीट में सिमट करके हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा रह गया। तो इस लिहाज से वह चाह रहे हैं विधानसभा में हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को अधिक सीट मिले, सो दैट कि अधिक से अधिक लोगों को एकोमोडेट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो ये देखिए, हर पार्टी चाहती है, चिराग पासवान भी चाहते हैं कि अधिक से अधिक सीट मिले और एकोमोडेशन हो हमारी पार्टी का। जो दुख में परिवार को तोड़ा गया, पार्टी को तोड़ा गया, तो वैसे लोग जो उस समय खड़े रहे, तो वो उनको एकोमोडेट करना चिराग पासवान भी चाह रहे हैं। यह तो हर नेता चाहता है, लेकिन जीतन राम मांझी की पीड़ा स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रही है। दर्द जो है वो छलक उठा है। लेकिन हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे रवि जी कि इसके बाद हमने देखा कि एलजेपीआर की भी प्रतिक्रिया आई, और क्या नहीं बोला एलजेपीआर के नेताओं ने, चाहे फिर हम बात करें अरुण भारती की या फिर हम बात करें राजेश वर्मा की, क्या कह रहे थे? देखिए, अरुण भारती भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं, जमुई से हैं। आप राजेश वर्मा जिनकी बात कर रहे हैं, वह भी भागलपुर खगड़िया से वो सांसद हैं उनकी पार्टी के। तो इन लोगों में खासा नाराजगी है। वही नहीं, शांभवी चौधरी में भी नाराजगी है। ये तमाम लोग, ये जैसे इक्वली ये लोग गुस्से में हैं। तो वीणा देवी में भी नाराजगी, निश्चित रूप से यह नाराजगी है आम आवाम में, उनकी पार्टी के बड़े नेताओं में। आप इतनी बात समझ लीजिए, अरुण भारती ने क्या कहा कि यदि कुछ वरिष्ठों को जो आरा के रमना मैदान में अपार भीड़ को देख करके जो जो सफलता को देख करके अगर यदि असहज हैं, तो फिर जाकी रही भावना जैसी, हम इतना ही में समेटना चाह रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी। अब उसके बाद का लाइन डॉट 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 है, आप समझ सकते हैं क्या। राजेश वर्मा ने भी बहुत कुछ राजेश वर्मा ने भी कहा कि प्रबंधन करना अच्छी बात है और सीखना चाहिए प्रबंधन करना, कैसे करना है। हाँ, कैसे करना। तो आप अगर आप भी भीड़ जुटा सकते हैं तो आप भी जुटाइए। ये कहाँ दिक्कत की बात है। निश्चित रूप से खेद व्यक्त किया है और देखिए, कहा है कि पीड़ा हुई ये सुनकर। वो बड़े हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन दुख हुआ सुनकर, देखिए पीड़ा हुई सुनकर, ये उम्मीद नहीं थी हम। देखिए, पीड़ा तो हुई, लेकिन यह जो जितनी बात राजेश वर्मा कह रहे हैं, जितनी बात अरुण भारती कह रहे हैं, यह तो समझने वाली बात है कि क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, और उसका मैसेज क्या है, यह भी समझने वाली बात है। तो निश्चित रूप से यह हमको नहीं लग रहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल है एनडीए, सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आपको क्या लगता है, क्या इस बार एनडीए में चिराग पासवान को जीतन राम मांझी से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, और क्या इसी वजह से ये सब हो रहा है? निश्चित रूप से देखिए, आप चिराग पासवान एक चेहरा हैं, इसको मान के चलिए, और हम बार बार कहते हैं वह पासवान हैं, लेकिन उनके पास समाज के हर वर्ग, हर तबका का वोट है। ये उनके ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चरल ढांचा है, उसको आप देख करके आप समझ लीजिएगा कि कैसे वो पार्टी चलाते हैं। और वो आज से नहीं है, लंबे समय से, जब श्रद्धेय उनके पिताश्री थे रामविलास पासवान, उस समय से है। तो वह लिगेसी, वह चीज है। तो वह जो
उस पाठशाला के चिराग पासवान विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, जहां से यह सीखा गया है। तो इस लिहाज से और निश्चित रूप से इस बार के विधानसभा चुनाव में उनको अधिक सीट मिलने जा रहा है, इसमें तो कोई सवाल नहीं। अधिक सीट मिलने जा रही है चिराग पासवान को जीतन राम मांझी से ज्यादा। देखिए, निश्चित रूप से एनडीए फोल्ड में अगर यदि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बाद कोई पार्टी, बड़ी पार्टी होगी, तो वह चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। उसमें भी सीट के मामले में अधिक सीट मिलेगा, अधिक सीट मिलेगी। अंतिम सवाल है रवि जी मेरा आपसे, आपको क्या लगता है एनडीए के भीतर सब ठीक ठाक है ना, कि चुनाव आते आते हम देखेंगे कि दरार पड़ गई है, फूट डल गई है, टूट हो गई है, क्या इस ओर जो है तमाम चीजें वो जा रही हैं? देखिए, चिराग पासवान के मन मिजाज को अगर यदि आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि वह कमतर सीट में समझौता नहीं करेंगे। समझौता नहीं करेंगे। वीडियो भी वायरल हो गया था, वो भी आपको याद होगा। बिल्कुल, वो सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो कोई समझौता नहीं। देखिए, वह निश्चित रूप से उनके पास में वोट है। वोट ही चुनाव में आपको लोकतंत्र में जिसके पास होता है वही बड़ी थाती होती है। तो चिराग पासवान के पास है और जिधर वो खड़ा होंगे वहां पर वोट आपको शिफ्ट करेगा, स्विंग करेगा। इस बात को एनडीए में टूट तो नहीं नजर आ रही। नहीं, टूट नहीं नजर आ रही। देखिए, वो हम तो खलबली तो मची हुई है, हंगामा तो मचा हुआ है। निश्चित रूप से चिराग पासवान जिस एक्शन मोड में हैं और जो लगातार माने वो घूम रहे हैं, वह निश्चित रूप से अपनी ताकत दिखा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार की सियासत हमें क्या कुछ दिखाती है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।